तो दोस्तों आज के इस वीडियो के थ्रू हम एक नए कोर्स की शुरुआत करेंगे जो है अज़्योर एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको AZ 104 भी कहा जाता है। और ये कोर्स में हम जितने भी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो आपको अज़्योर एडमिन के जॉब के इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प करेगा और साथ ही साथ आपको अज़्योर एडमिनिस्ट्रेटर के सर्टिफिकेशन अचीव करने में भी हेल्प करेगा। कोर्स में आगे डिटेल में जाने से पहले हम माइक्रोसॉफ्ट अज़्योर की थोड़ी सी बैकडेटेड हिस्ट्री जान लेते हैं कि अज़्योर किस तरीके से या किस डेट पे फाउंड हुआ था और किस तरीके से उसने अपना एग्जिस्टेंस क्रिएट किया क्लाउड कंप्यूटिंग के मार्केट में। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट अज़्योर इसका एस्टैब्लिशमेंट अनाउंस किया गया था अक्टूबर 2008 में, लेकिन इसको एक्चुअल में रिलीज किया गया 1 फरवरी 2010 में। और जब ये रिलीज हुआ तब इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट अज़्योर नहीं, इसका नाम था विंडोज़ अज़्योर। और उसके बाद 25 मार्च 2014 को इसका नाम विंडोज़ अज़्योर से चेंज करके रख दिया गया माइक्रोसॉफ्ट अज़्योर। अब माइक्रोसॉफ्ट अज़्योर अपने पोर्टल के थ्रू अपने कस्टमर्स को 600 से भी ज़्यादा सर्विसेज पोर्टल के थ्रू प्रोवाइड करता है, जो कस्टमर्स अपने सर्विसेज डिप्लॉय करके यूज़ कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट के सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट अज़्योर के लिए 60 से भी ज़्यादा डेटा सेंटर्स अवेलेबल है अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे ग्लोब के अंदर 60 से भी ज़्यादा डेटा सेंटर्स माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है। जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारे इस कोर्स के अंदर वो रहेगा सब्सक्रिप्शन मॉडल इन अज़्योर। माइक्रोसॉफ्ट अज़्योर के अंदर किस किस तरीके के सब्सक्रिप्शन मॉडल यूज़ किए जाते हैं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट अज़्योर कौन से सब्सक्रिप्शन मॉडल अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। सबसे पहला सब्सक्रिप्शन मॉडल जो माइक्रोसॉफ्ट अज़्योर अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है वो है फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन। फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन 30 डेज ट्रायल का एक सब्सक्रिप्शन होता है जो वैलिड रहता है 30 डेज के लिए। इसको बनाने के लिए आपके पास एक आउटलुक या फिर हॉटमेल का ईमेल एड्रेस होना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप इसका अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और जब आप फ्री अकाउंट या फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन अवेल करने की कोशिश करते हो या फिर खरीदने की कोशिश करते हो तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड मैंडेटरी होता है, क्योंकि उसमें आपको क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स पूछता है जो आपको फिल करनी होती है। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट आपको $200 का फ्री क्रेडिट अमाउंट देता है, जो आप 30 डेज तक यूज कर सकते हो अज़्योर पोर्टल के ऊपर। और अज़्योर पोर्टल के ऊपर आप 30 डेज के अंदर कोई भी सर्विसेज क्रिएट कर सकते हो, लेकिन ये सब्सक्रिप्शन के मॉडल के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज एंड रिसोर्सेज। मतलब कुछ सर्विसेज ऐसे होते हैं जो इस फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन के अंदर आप क्रिएट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पेड वर्जन या पेड सब्सक्रिप्शन पे स्विच होना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड सब्सक्रिप्शन मॉडल हमारा जो है वो पे एज यू गो मॉडल है, जो माइक्रोसॉफ्ट अज़्योर अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। इस सब्सक्रिप्शन मॉडल के अंदर आप उतना ही अमाउंट पे करते हो जितनी देर के लिए आप जो भी सर्विसेज यूज कर रहे हो। मतलब जितनी भी देर के लिए आपने माइक्रोसॉफ्ट अज़्योर की सर्विस यूज की उतना ही पेमेंट आपको माइक्रोसॉफ्ट को करना है। और जो रिसोर्सेस या फिर सर्विसेज आप डिप्लॉय करते हो माइक्रोसॉफ्ट अज़्योर के अंदर वो आपको आर्ली बेसिस पे चार्ज करता है और उसका बिल आपको एट द एंड ऑफ द मंथ मिलता है बिलिंग साइकिल के अंदर। और ये जो पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन मॉडल है ये बहुत ही बेस्ट है शॉर्ट टर्म यूज के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको 2 या 3 महीने के लिए एक वर्चुअल मशीन चाहिए है तो आप पे एज यू गो मॉडल यूज कीजिए। आप जितने भी घंटों के लिए या फिर जितने भी दिन के लिए यूज करोगे उतने ही देर का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और तीसरा जो सब्सक्रिप्शन मॉडल माइक्रोसॉफ्ट अज़्योर अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है वो है एंटरप्राइज एग्रीमेंट सब्सक्रिप्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में EA भी कहते हैं। EA सब्सक्रिप्शन मॉडल पे एज यू गो से सस्ता होता है। इसका रीजन ये है कि इस सब्सक्रिप्शन मॉडल के अंदर आप मंथली लिमिट या फिर एक कोटा सेट कर सकते हो, जिस कोटे के अमाउंट के बेसिस पे आप अपने अकाउंट के अंदर सर्विसेज स्पिन अप कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपका मंथली कोटा सिर्फ 1000 रुपए का है, तो 1000 रुपए के अंदर जितने सर्विसेज आप डिप्लॉय कर सकते हो या फिर 1000 रुपए का जो कोटा है वो पूरा होने तक जितनी सर्विसेज आपने डिप्लॉय की है उतनी सर्विसेज आपकी चलती रहेगी। जब आपका 1000 रुपए का कोटा खत्म हो जाएगा उसी वक्त आपकी सर्विसेज स्टॉप हो जाएगी। इसमें बेसिकली आप एक लिमिट सेट करते हो कि जिसकी अमाउंट के बेसिस पे आप रिसोर्सेज डिप्लॉय कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट अज़्योर के अंदर, और उस अमाउंट की लिमिट अगर खत्म हो जाती है तो आप नए सर्विस या फिर नए रिसोर्सेज डिप्लॉय नहीं कर सकते, और जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज है वो अमाउंट क्रेडिट का जो बैलेंस चल रहा है उसके बेसिस पे उतनी देर तक चलते रहेंगे। और एंटरप्राइज एग्रीमेंट सब्सक्रिप्शन का एक बेनिफिट यह है कि आप पे एज यू गो मॉडल पे किसी भी वक्त स्विच हो सकते हो। अगर आप 15 दिन के लिए एंटरप्राइज एग्रीमेंट सब्सक्रिप्शन मॉडल यूज कर रहे हो और फिर उसके बाद आपका मूड हुआ कि आपको पे एज यू गो मॉडल पे स्विच होना है, तो माइक्रोसॉफ्ट आपको ये फ्लेक्सिबल ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप EA सब्सक्रिप्शन मॉडल से पे एज यू गो पे किसी भी वक्त स्विच हो सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं आपकी वहां पे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।